इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन फॉर ऑल ऑफ अस। जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा जो ये सर्दी वाला वेदर एलिमिनेट हो रहा है, गायब हो रहा है, इस बार ही हमें शिवरिंग नहीं हुई है, कोई कांपा नहीं है सर्दी से। इस बार का वेदर जो था वो वेदर था जहाँ पर ना ठंड फील हुई है ना गर्मी फील हुई है। सो इट वॉज लाइक कि आप एसी में बैठे हो 24 के टेम्परेचर में। सो वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स अबाउट इट। तो वो हमें करने ही पड़ेंगे। A similar question, Mohali can become metro but never be a Chandigarh. The person who's writing, with all due respect, if they have traveled towards different part of the country, पंजाब में 15 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसी सड़कें नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो वी शुड बी होपफुल एंड पॉजिटिव एंड ऑलवेज encouraging. And we are not aiming to make Mohali the next Chandigarh. Mohali will be, a separate city altogether. कैमराज एक्टिव हो गए हैं, आपको ऑनलाइन चलान आ रहे हैं। सो विद इन 6 months वी विल ऑल्सो हैव दैट कल्चर। थोड़ी ट्रैफिक सेंस इंप्रूव हो जाएगी। आई एम होपफुल। Understood. आज उस चीज़ को आप नेगेटिव नहीं मानो कि अगर अमेरिका से लोग वापस आ रहे हैं। आई बिलीव ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। वहाँ रह के आए, स्ट्रगल देख के आए, कुछ सीख के आए, यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। Right. अब उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो ये जितने एम्प्टी अपार्टमेंट्स हैं ना, विद इन 5 years सब भर जाएंगे। Will sector 114 and 115 be a part of Mohali as currently it's part of Kharar, and is it worth to invest in it? Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast. We have our expert in real estate, Miss Inderjeet Olak with me, and this is Charul Sharma. मेरी रियल एस्टेट में नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और वैसे हमारे जो ऑडियंस है उनके भी काफ़ी क्वेश्चंस थे इन द प्रीवियस वीडियोस। क्वेश्चंस, कमेंट्स और बहुत सारे ओपिनियंस भी हैं। Curiosities. We'll try, we'll try to answer their questions and give our opinion on them. So the first question is, today areas around and near Chandigarh are repeatedly being seized by professional agitators. The growth will be of job-seeking migrants, while no great business or money is coming here. This is his opinion. Somebody's perception, no? Yeah. What would you like to add on this? No, I believe there's always, different opinions between the individuals, right? So I remember there was phase जब एयरपोर्ट रोड बननी थी, so people were so negative about it कि ये तो कभी होना ही नहीं है, ये बनना ही नहीं है, ऐसी चीज़ें आनी ही नहीं है। So gradually, eventually चीज़ें अपने पेस पे चल रही हैं। अब अगर आप I stay connected with the world economy अभी कैसे चल रही है। Recently I was going through an interview between Elon Musk and some very professional guy there in America. So टेस्ला जैसा ब्रांड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स हैं, ये जिस तरह से इस चीज़ का इट हैज़ नो कनेक्शन विद रियल एस्टेट, बट ऑब्वियसली इकोनॉमी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे तेल का जो एक टिपिकल ऑयल इकोनॉमी आज तक डोमिनेट करती रही है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि ऑयल के ऊपर सारा एनर्जी सिस्टम सारी People हमारी don't like change. इसका यही हम नो, आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड, राइट। अभी होने क्या वाला है आगे, जो हर चीज़ का एक फेज़ होता है। एक टाइम तक एक एरा रहा है ऑयल की, एक क्या कह सकते हैं आप, डोमिनेंस रही है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। डॉलर की डोमिनेंस आज भी है, पहले भी रही है उन वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। गोल्ड है, गोल्ड का अपना एक फेज टिपिकल अप एंड डाउन चल रहा है। एंड देयर आर पीपल दोज आर इनटू शेयर मार्केट, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। जो आगे टाइम आ रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड पीपल आर वेरी वेल अवेयर। अगर आपने इस पूरे वेदर, जो ये वाला वेदर हमने एक्सपीरियंस करा है, आई फील इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन फॉर ऑल ऑफ अस। जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा जो ये सर्दी वाला वेदर एलिमिनेट हो रहा है, गायब हो रहा है, इस बार ही हमें शिवरिंग नहीं हुई है, कोई कांपा नहीं है सर्दी से। राइट। इस बार का वेदर जो था वो वेदर था जहाँ पर ना ठंड फील हुई है ना गर्मी फील हुई है। सो इट वॉज लाइक कि आप एसी में बैठे हो 24 के टेम्परेचर में। इट इज़ अ वार्निंग साइन। राइट। हमारा जो एनवायरमेंटल साइकिल, सारा सर्कल है, वो सब हिला हुआ है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स का एक अवेयरनेस चल रहा है कि नहीं, अभी
ऑयल के साथ पोल्यूशन हो रहा है, इन तरह के डेवलपमेंट्स के साथ पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री इस तरह की टिपिकल इंडस्ट्री के साथ पोल्यूशन हो रहा है, सो वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स अबाउट इट. तो वो हमें करने ही पड़ेंगे. एंड व्हेन यू गेट इनटू सर्टेन चेंजेस जब आते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं. तो आप उसमें हम कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री के ऊपर हमारा जो ये टिपिकल रीजन है, न्यू चंडीगढ़ है, ट्राई सिटी है, एंटायर ट्राई सिटी इज़ डिपेंडिंग अपॉन द मेजर इंडस्ट्री, मेजर इकोनॉमी फॉर दिस एरिया इज़ डिपेंडिंग अपॉन आईटी, जिसके ऊपर 10-15 साल पहले सरकार ने आईटी सेक्टर्स बनाए. आईटी के लिए इतने सब्सिडी के साथ बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को जगह अलॉट हुई. इन्फोसिस जैसे ब्रांड्स आए, चल भी रहे हैं अपने पेस में, ग्रेजुअली वो बढ़ भी रहे हैं. सो इट टेक्स टाइम. तो बिजनेसेस भी आएंगे, छोटे बड़े बिजनेसेस भी आएंगे, प्राइवेट बिजनेस भी आएंगे, बड़े बिजनेस हाउसेस भी आ रहे हैं. आई होप माइग्रेंट्स भी आएंगे. एंड इट इज़ नॉट जस्ट द ट्राई सिटी कि मैं वैसे बात कर रही हूँ आउट ऑफ सब्जेक्ट जाके. अब बरनाला जैसे छोटे शहर में ट्राइडेंट इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, and they are adding more 3,500 4,000 acres industry to that typical area. तो जब इतना बड़ा सेटअप आता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, जगह की वैल्यूएशन, रियल एस्टेट एसेट की वैल्यूएशन बढ़ती है, प्रोस्पेरिटी आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो विद पेस आती रहेंगी. और इवेंचुअली जो ग्रेट बिजनेसेस विल आल्सो फ्लरिश. ये ज़रूरी नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री ही बढ़ेगी. बहुत सारे फार्मा है. अब पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जब इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स आएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस आने वाले हैं. दिस इज़ अ न्यू इंडस्ट्री ओपनिंग अप, राइट. ब्लू चिप कंपनीज आ रही, चाहे वो गुजरात में लगा रही है, इवेंचुअली वो दे विल बी स्प्रेडिंग एंटायर अराउंड द कंट्री, राइट. तो आप पॉजिटिव रहें. बहुत सारे बिजनेसेस एंड दिस टिपिकल जनरेशन विच इज़ इन देयर 30s, दे आर नॉट दोज पीपल जो जॉब में सेटिस्फाइड है. हर एक को छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, एंड दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट दी क्रिएटिव हैं लोग, वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं. सो आई एम वेरी होपफुल. हमारे जितने बिजनेसेस हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हैं, चाहे वो और इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब बढ़ेंगी. We have a bright future here. 100%. जब पैसा होगा तो घर बाय करेंगे, घर बढ़ाएंगे. 200 गज वाला कहेगा 500 गज लेना है, 500 गज वाला कहेगा फार्म हाउस भी लेना है. सो ये विद टाइम चलता रहेगा. Right. Okay, so the second comment was Mohali is ahead of Chandigarh in bad, dilapidated roads, wrong traffic signals, potholes, garbage everywhere in Mohali, pollution rampant, overpriced property. So they have this comment for Mohali. What would you ये like बहुत to say? कम मैंने सुना है, but Because yeah, they've not seen other places. See again, prospect, different prospects हैं, different mindsets हैं. हमारा अपना इंटेलेक्चुअल है. आप किसी चीज़ को, अब मैं इस टेबल को कैसे देख रही हूँ, आपका हो सकता है ये टेस्ट नहीं हो. आई लाइक दिस टेबल टॉप, आपको वुड पसंद हो, मुझे स्टोन पसंद हो. सो इट इज़ अबाउट इंडिविजुअल. अब मुझे तो ये लगता है कि हम लोग जिस तरह से आई ट्रैवल बिटवीन चंडीगढ़ एंड मोहाली एवरी डे, राइट, बिटवीन पंचकुला एंड चंडीगढ़, पंचकुला एंड ज़ीरकपुर एवरी डे. तो थोड़ा बहुत तो देखो चीज़ें हैं. थोड़ा जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से गाड़ियों की तादाद है, उस तरह से थोड़ी सी ट्रैफिक का इशू आता है. और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कैमराज, जैसे पहले अभी चंडीगढ़ में था और लिमिट आई है वहाँ पर भी स्पीड की, अब सेम चीज़ मोहाली में इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई इसी मंथ से. ओके, कैमराज एक्टिव हो गए हैं, आपको ऑनलाइन चलान आ रहे हैं. सो विद इन 6 months वी विल ऑल्सो हैव दैट कल्चर. थोड़ी ट्रैफिक सेंस इम्प्रूव हो जाएगी. आई एम होपफुल. अंडरस्टूड. जी. A similar question, Mohali can become metro but never be a Chandigarh. Keep in mind, Mohali is underdeveloped by Punjab government. You know the position of Sunny Enclave, Gilgo, JPL, etc. There is no sewer disposals. That's very true. कई बड़ी चीज़ें स्टार्ट होती हैं ऑन देयर ओन, एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट या उसके बाद अथॉरिटीज़ एंटर करती हैं. पर उससे पहले अब अगेन क्या है, जितने पुराने शहर बने हैं, नॉट जस्ट ट्राई सिटी, नॉट जस्ट मोहाली, राइट, आप लुधियाना की बात कर लो, आप अमृतसर की बात कर लो, आप जलंधर की बात कर लो, वो पुराने शहर हैं.
अपने आप लाइनें लोगों ने गलियां बना ली, वो प्लॉट बना लिए, फिर बाद में पास कराते रहे। तो ये जो कल्चर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो अभी होनी शुरू हुई है वो अभी का फेज है। Yeah, और we मेट्रो are सिटी very early, I think. it is we should give 15 years more to the Right. government and the region, no, to improve. And again I'm telling you, if the person who's writing, with all due respect, if they have traveled towards different part of the countries, पंजाब में 15 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसी सड़कें नहीं हैं, Right. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो वी शुड बी होपफुल एंड पॉजिटिव एंड ऑलवेज encouraging private developers also, and obviously government also. And we are not aiming to make Mohali the next Chandigarh. Mohali will be, a separate city altogether. उसकी अलग पहचान होगी. If you can differentiate between a metro city and Chandigarh, Chandigarh was planned not to be a metro city, right? Chandigarh was planned for a peaceful living. Yeah. Metro is never a peaceful living for any of individual, right? जो वहाँ पर reside कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. Metro city का एक अपना शोर शराबा है, एक अपनी इंक्लिनेशन है, एक अपना वाइब है, एक अपना कल्चर है। चंडीगढ़ जब प्लान किया गया था, इट वाज प्लान्ड फॉर पीपल जिनको पीस चाहिए, जिनको आराम चाहिए, जिनको ग्रीनरी चाहिए, जिनको बेटर ऑक्सीजन चाहिए, उनकी पैसों वाली रेस नहीं है, राइट? Slow life. या वो मेट्रो Laid बन नहीं back. सकती। Yeah, understood. The next question is, will sector 114 and 115 be a part of Mohali as currently it's part of Kharar, and is it worth to invest in it? आई बिलीव अगेन इसमें भी क्या हुआ है कि आज से 3 साल पहले और आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज 114, 115, 116 इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ मोहाली। अच्छा, या इट इज़ ऑलरेडी देयर, इट इज़ पार्ट ऑफ मास्टर प्लान। तो वो सारी कंडीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की वैसे ही लग रही हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा इन फेजेस को, इन सेक्टर्स को उतना प्यार नहीं मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो वो चलती रही हैं, डेवलपमेंट्स ऐसे होती रही हैं, बट इवेंचुअली वो आज भी मोहाली है। इवेंचुअली आई बिलीव थोड़ा बेटर हो जाएगा जितनी नई डेवलपमेंट्स आएंगी, पर वो वाला चार्म जो ये नॉर्दर्न सेक्टर्स वाला है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी वहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। तो उनसे कंपैरिजन नहीं होगा। अब चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो थोड़े से दबते हैं, एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ब्राइट हैं, तो ये तो रहेगा ही थोड़ा ए कैटेगरी एंड A+ कैटेगरी तो रहेगा। वर्थ इन्वेस्टिंग? Very much, I believe this is entirely the promising area, and आज भी जिस रेट पे वहाँ चीज़ मिल जाती है, आपको खास सेक्टर्स में उन रेट्स पे प्लॉट नहीं मिल सकता है। राइट, डिपेंड करता है आपने रहने के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। फॉर इन्वेस्टमेंट इट इज़ अ गुड, आई बिलीव दीज आर गुड सेक्टर्स। अंडरस्टूड। Another comment, it is, think big, Miss Olak. Mohali is already well ahead of Chandigarh, and the question to ask is, can Mohali be the next Bangalore or Gurgaon? It's already a hub of education, Medicare, and has plenty of options for food, restaurants, dhabas. बहुत positive comment. Yeah. Thank you for. What would you like to say on this? Yeah, I'm already thinking very big, and I will start thinking more bigger than the way I'm thinking, and I'm counting on the city more than anyone, right? Because we are investing entire time, money, and our contacts in the city. So. And we want this to be the next Bangalore and Gurgaon. I believe मैं उल्टा बोलती हूँ, हमें इसको बैंगलोर क्यों बनाना है? हमें तो डिफरेंट बनाना है कुछ। हमें यहाँ पर बैंगलोर हैज इट्स ओन चार्म, राइट? But it has its own problems also. A lot of problem with the lifestyle of people. No doubt culture अच्छा है, सारा कुछ है, but people are spending in Bombay, cities like Bangalore, they are spending more time on the roads. I wish and I really pray to the God कि हमारे बच्चे, हमें इतना टाइम्स रोड्स, हमारा बेटर रोड नेटवर्क हो, हमारे पास बेटर कम्यूट करने के लिए सड़कें हों। हमें बैंगलोर नहीं बनना है। बैंगलोर को बैंगलोर रहने दो, मोहाली चंडीगढ़ को हम डिफरेंटली देखते हैं और वैसे ही बनाए। यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ भी आए, बट यहाँ का जो प्लस पॉइंट्स है वो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि देन द काइंड ऑफ प्लानिंग ऑफ रोड्स वी हैव, सेक्टर्स का जो हमारा एक लिविंग कल्चर है, वी कैन स्टिल गूगल मैप्स हैज़ दैट व्हाट यू से, बहुत बड़ा उनके पास गूगल मैप के पास एक वो एज है कि वो आप जितना ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर सकते हो, इक्वल रोड्स बने हुए हैं। सो वो सारा डाइवर्सिफिकेशन जो ट्रैफिक का होता है उससे हम
5 से 10 management मिनट अच्छा हो बहुत सकता है। अच्छे से मैनेज होता है। वहाँ पर आवर्स टू आवर्स लगते हैं Right. 2 लाइट्स क्रॉस करने में। I was reading this article where they mentioned that we call Bangalore the IT hub of India, but very slowly the focus is now shifting. Companies are shifting to Hyderabad now. Yeah. It is, a little far away, but बहुत slowly ये change आ रहा है. Hyderabad now has more, like bigger Brands are, organizations. the choice is changing now सारी ब्लू चिप between the कंपनीज companies. दे आर शिफ्टिंग बिकॉज दे नो कि वहाँ पे हमें बैंगलोर में जिस रेट पे हमें मिल रहा है प्लस जो हमें क्वालिटी मिल रही है दैट्स नॉट देयर. एक और चीज़ है, इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. अब लोग न्यूयॉर्क सिटी से प्रेफर करते हैं कंट्री साइड रहना, वहाँ काम Right. करना. तो वहाँ कंपनीज को रियल इस्टेट जो एक इन्वेस्टमेंट्स है फॉर एनी बिगर कंपनी, वो 50% वैल्यू पे आपको उतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है. अगर हम कंपैरिजन आज भी अगर करते हैं, अगर एज मोहाली को रहा है, वो दैट इज़ बिटवीन नोएडा, गुड़गांव एंड मोहाली. राइट. गुड़गांव में for any good company, per square feet rentals, या अगर even if they get into buying, आज भी उनको half the price they can get and choose a better building and better space in Mohali, राइट. well planned, right? And over and above, the employees have a better life and quality of air and culture is better. उनको भी आगे जो रेजिडेंसीज हैं वो कम प्राइस पे, अगर किसी ने रेंटल पे रहना है, people from different part of country, they are coming down, migrating to this city. तो rentals बहुत कम हैं. Weather is good. Yeah, Work life balance is here. लिविंग कॉस्ट कम है. आप 15-20-30 रुपए में भी यू कैन ईट आउट. Right. अब जो आज जो ये ऑप्शन वहाँ बड़ी सिटीज़ में, मेट्रोज में नहीं है. सो ऑब्वियसली अगले 5-7 साल वो हमारे पास ये विंडो यहाँ पर मोहाली में है. तो ये डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी प्रैक्टिकल राइट. एंड इट विल हैपन ऑन अ बिगर मैनर. Right. Yes. So the next question is, like you explained very well for Punjab, which is one side of Chandigarh. So similarly, is there any government plan or expectation to develop Haryana more, especially like Panchkula, Ambala, Yamunanagar, etc.? Because these three cities are also closer to Chandigarh. मैंने लास्ट हमारा जो एक पॉडकास्ट हुआ था, मी एंड लितेश, वी डिस्कस्ड अबाउट पंचकुला एंड पंचकुला एक्सटेंशन, which is spreaded over this Jamunanagar road, and no doubt entire Haryana में major जो development हुई है, that is between Gurgaon and Sonipat. अब Right, this belt only. Sonipat is now, it's now coming down up to Sonipat, पानीपत तक बहुत बड़े brands, Godrej, Adani, they're becoming part of that city, and वहाँ पर बहुत बड़े अच्छे infrastructure के साथ projects आ रहे हैं. सो दिल्ली जो है वहाँ तक आ चुका है. अब पंचकुला का क्या रहा है? पंचकुला आफ्टर चंडीगढ़ इज़ अगेन अ वेरी वेल प्लान सिटी. तो एक्सटेंशन, एंड दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मैं बताऊँ आपको कि आप सेंटर के साथ अलाइंड हो. वहाँ की गवर्नमेंट जो बीजेपी का वहाँ होना ही बहुत पॉजिटिव. आई एम नॉट इन टू दैट, वी शुड नॉट गेट इन टू दैट कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या, पर सेंटर के साथ आप अलाइंड हो, एंड सेंटर चाहेगा कि नेबर स्टेट में मैं नहीं हूँ तो आई वॉन्ट टू परफॉर्म वेल. ऑब्वियसली हम भी करते हैं ना एज अ फैमिली कि मेरे चाचे के बेटे ने ये लिए हैं तो मैं उसे बेटर करके दिखाऊँ, या राइट कि उसकी चॉइस को हमने रॉन्ग प्रूव करना है. तो टू स्ट्रेंथन देयर पार्टी एंड टीम, बीजेपी इज़ वेरी अग्रेसिव इन पंचकुला एंड पंचकुला एक्सटेंशन. हम खुद एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं टू इन पंचकुला एक्सटेंशन, एंड इट विल be next destination for entire North India to invest on. Okay. Yeah, it will be. I think we can't ignore the political influence. You can on never. yeah. No, वो तो बहुत इकोनॉमी का, it's a very world Yeah. renowned saying. वो कहते हैं जहाँ गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वहाँ पैसा डालो, वहाँ कभी आप फेल नहीं हो सकते हो. जहाँ पर Panchkula is one. Panchkula would be the top most location for next few good years. Yeah. Understood. Ambala, same. अम्बाला सेम. या अम्बाला जितने भी अपकमिंग एरियाज हैं, जैसे सोनीपत, पानीपत, अब ऐसे बढ़ता ही आ रहा है इस तरफ. तो ये चीज़ें बढ़ेंगी. अम्बाला यमुनानगर will have the same. हर सिटी का ना एक अपना पेस चल रहा है, एक अपना क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रही है. यूपी का अपने उस पे चल रहा है, स्टेट का यहाँ अपने लेवल पे चल रहा है, साउथ में अपने पेस पे चल रहा है. हमारी सब जो सबसे फैक्टर स्ट्रॉन्ग हमारी कंट्री में क्या है, यंग पॉपुलेशन बहुत है, एंड वी आर वेरी एस्पिरेशनल, ऑल ऑफ अस. Right. वेरी एस्पिरेशनल. हम चाहते हैं कि
एंड गॉड इज़ बिन वेरी काइंड, हर साल हम अपना लाइफस्टाइल बढ़ा रहे हैं. सो इस स्पीड से बढ़ना, इतनी मेहनत करना और इतने सोर्सेज भी होना आपके फेवर में बहुत बड़ी बात है. आई थिंक चंडीगढ़ से अगर हम कंपेयर करें मोहाली को, तो चंडीगढ़ में इतना यंग क्राउड नहीं है जितना मोहाली में है. वो रीज़न वही है कि जितने बच्चे माइग्रेट होके आते हैं चंडीगढ़ में, लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा हैवी है. मोहाली इज़ कंपैरेटिवली स्टिल अफोर्डेबल, नो. Right. तो वो वहीं रहेंगे जहाँ पर आज अफोर्डेबिलिटी है, बिकॉज आज उनकी पॉकेट उतना अलाउ करती है. Right. Understood. The next comment is from Madhav. He's saying Mohali will become next Zirakpur. It will have high-rise towers with empty flats. ये अगेन वेरी नेगेटिव कमेंट, बट देन अगेन आई एम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज़ कमेंटेड, ये फेज नोएडा ने भी देखा है, राइट. जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ इट विल बी अ मिक्स. हम क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल, हम एक अपने रूम में बैठे, कंप्यूटर पे बैठे या अपने फ़ोन पे बैठे, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ, फैक्ट्स के साथ चीज़ों को देखते हैं. जो बिजनेसमैन है, एंड एक बिजनेसमैन नहीं है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस पीपल, टाइकून्स, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड चीज़ें अचीव करी हैं. आज अमेरिका से भी लोग आके, कनाडा से भी लोग वापस आके, एंड आई सी दिस विल हैपन इन अ वेरी heavy number. People will start coming back. They will not migrate to any other country. जितनी opportunity हमारे इस region में है. Last 1-2 years में मैंने भी देखा है काफ़ी सारे families are coming back, not just individuals. We needed that, right? आज उस चीज़ को आप नेगेटिव नहीं मानो कि अगर अमेरिका से लोग वापस आ रहे हैं. आई बिलीव ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है. वहाँ रह के आए, स्ट्रगल देख के आए, कुछ सीख के आए, यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे. Right. अब उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए. तो ये जितने एम्प्टी अपार्टमेंट्स हैं ना, विद इन 5 years सब भर जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. द साइज ऑफ पॉपुलेशन वी आर इन, हम लोग कहीं मार We'll नहीं be खाते. waiting for empty flats कि कोई तो खाली मिल जाए. नोएडा में सेम फेज था उस टाइम, हम लोग सेम बातें करते. यू रिमेंबर दैट? Yeah. एंड इट इज नॉट दैट ओल्ड न्यूज. ये 5-7 years years back. आज नोएडा में गुड़गांव के बराबर की प्राइसिंग हो गई है. नोएडा में भी उतने ही या फिर मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, बिग स्टार्टअप्स आर देयर इन सम आर सो बेटर, नो. और एयरपोर्ट आने की वजह से चीज़ें और हो गई. अब हमारे पास भी एक एयरपोर्ट है, हमारे पास भी एक और चीज़ है जो पिछले 2 साल से पेरिशेबल कार्गो के ऊपर काम चल रहा है. अगर कार्गो आता है, ऐड होता है एयरपोर्ट में, तो और जॉब्स क्रिएट होंगी, इंटरनेशनल कंपनीज आएंगे जिनको ऑफिस के लिए जगह चाहिए. ये अपने टाइम ड्यूरेशन जो लेनी है उसने वो लेनी है. पर ये इतना नेगेटिव स्टेटमेंट देना कि यहाँ ऐसे नहीं, तो ये तो लोगों ने नोएडा के लिए भी बोला था ना. हाँ, तो मतलब फिर तो गुड़गांव के लिए भी हमने बोला है, हमने भी बोला होगा किसी उस पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. बट सच में जीरकपुर के साथ ये प्रॉब्लम है. और ये जीरकपुर में अगर आप मुझे ऐसा, हम तो देखो डेली कम्यूट करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है. अगर पड़ी भी होएगी तो देखो जीरकपुर और मोहाली का कंपैरिजन नहीं कर सकते. जीरकपुर इज अनफॉर्चुनेटली नॉट दैट वेल प्लान. तो वो हो सकता है चॉइस ऑफ लिविंग फॉर सम पीपल नहीं है. या और हाई राइज बिल्डिंग की बात रही, हाई राइज बिल्डिंग बन ही इसलिए रही है क्योंकि लैंड कम है. वो आगे और कम हो जाएगी. हाँ, आज प्लॉट मिलता है, आप 1 लाख रुपए गज में प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दैट इज वाई यू बाइंग अपार्टमेंट. एंड टू, it is not just the affordability, it is about the lifestyle and need of our. We all are working, we have young kids at home, parents at home. तो security reasons से will people prefer flats. और apartments भी ये नहीं कोई सस्ते हैं या उनके अंदर amenities नहीं है. community living का trend चल रहा है. Right. कोविड ने सिखाया है वो. और थोड़ा सा जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनको चाहिए, जिनके पास अपने रिलेटिव्स नहीं, अपना खानदान यहाँ नहीं रह रहा, तो उनको चाहिए कम्युनिटी लिविंग. Right. Understood. We've picked all the top questions. Guys, please keep commenting and keep encouraging us to get more of these videos. For now, we'll say goodbye, but we'll meet you in the next video.